Hello students. So in the last video, we have started variable resistors, and the first one that we have started is potentiometer, and the second one we are going to start in this video is rheostat. Rheostat is very similar to a potentiometer because here again we are going to get a resistive material, a three-terminal device, and a sliding arm that will increase or decrease your resistance. The only difference here is a rheostat only uses two of its terminals. रेजिस्टर का आपका जो रियोस्टेट है उसका तीन टर्मिनल होता जरूर है, लेकिन हम यूज सिर्फ दो ही टर्मिनल को करते हैं। पहला कनेक्शन इसका होता है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, जो स्क्रीन पे मैंने शो किया है, दो कनेक्शन हम टर्मिनल का करते हैं। पहला कनेक्शन इसका एंड का कनेक्शन होता है रेजिस्टिव एलिमेंट से, जो कि रेजिस्टिंग वायर है, आपका कॉइल है, उससे कनेक्ट किया जाता है। दूसरा आपका होता है वेरिएबल एंड वाइपर से कनेक्ट होता है, यानी कि जहां पर स्लाइडिंग आर्म है या वाइपर जिसको कहते हैं, जो कि स्लाइड कर रहा है, जो कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये जो ऊपरी भाग है ये आपका वाइपर है, और यहाँ से पहला कनेक्शन होता है। दूसरा कनेक्शन आपका ये कॉइल से होता है, जो कि राउंड एंड राउंड एक इंसुलेटर के अराउंड रैप किया जाता है। The figure that you are seeing here is not the specific rheostat, क्योंकि rheostat आपके दो तरीके के होते हैं। एक rheostat होता है आपका rotary rheostat। rotary rheostat को हम circular rheostat भी कहते हैं, क्योंकि उसका शेप सर्कल की तरह होता है, या साइक्लिक कह सकते हैं हम। और उसमें जो आर्म होता है पोटेंशियोमीटर का, जो हमने डायग्राम लास्ट वीडियो में देखा था, उसी तरह का कुछ डायग्राम आपका rheostat का भी होता है। स्लाइडिंग आर्म वैसे ही वाइपर की तरह, एक मीटर की तरह, जिस तरह जैसे गाड़ी में आपके जो स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर की तरह सर्कुलर मोशन में भी आपका जो है रेजिस्टिव मटेरियल रहेगा। एक इंसुलेटर के अराउंड रैप रहता है वो पूरा वायर, और स्लाइडिंग आर्म आपका वो मीटर के कांटे की तरह घूमता है, और वो कनेक्ट करता है, डिक्रीज और इंक्रीज करने में आपको हेल्प करता है रेजिस्टर को। नाउ सेकेंड होता है आपका लीनियर रियोस्टेट, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसको सिलेंड्रिकल रियोस्टेट भी कहते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर की तरह दिखता है। इसका इनर साइड रियोस्टेट, चाहे आपका रोटरी हो चाहे आपका सिलेंड्रिकल हो, दोनों ही रियोस्टेट में इंटरनल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है डायग्राम में, ये ग्रीन पोर्शन जो होता है ये इंसुलेटर से बना होता है, ताकि यहाँ पर लीकेज ऑफ करंट या लीकेज ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज ना हो। वहां पर आपका इंसुलेटर रहेगा, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। लेकिन ये जो वायर है आपका रेड कलर का, जो उसके ऊपर रैप्ड अराउंड होता है कॉइल की तरह, इसमें आपका रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। ये आपका रेजिस्टिव मटेरियल है, जिसके ऊपर आप वाइपर को इंक्रीज या डिक्रीज स्लाइड करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज रेजिस्टेंस करने के लिए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, पहले अर्लियर डेज में रियोस्टेट जो होता है वो पावर कंट्रोल डिवाइस की तरह यूज किया जाता था। मतलब जहां पर भी पावर को कंट्रोल करना है डिवाइसेस में, वहां पर रियोस्टेट को हम यूज करते थे। बट नाउ डेज, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है और काफी सारे डिवाइसेस इन्वेंट हो चुके हैं इसके बाद, तो रियोस्टेट आज के जमाने में सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिंग और कैलिब्रेशन, कहीं पर भी जहां पर आपको ट्यूनिंग करनी होती है, जो कि हमने वेरिएबल रजिस्टर के टाइम भी बताया था। वेरिएबल रजिस्टर्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्यूनिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ योर सर्किट। सर्किट में जहां पर भी आपका जो फ्रीक्वेंसी है, चाहे आपका सिग्नल है, उसको ट्यून करने के लिए और कैलिब्रेट करने के लिए रियोस्टेट आपका यूज होता है। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू ऑल। If you have any doubt, just leave a message in the chat box. Thank you so much.